इमरान साहब, मैं जरा पहले तोशाखाना की बात कर लेते हैं। खुशी है, मैं तो आई कैन सी माशाल्लाह आप बड़े शायद लग भी रहा है कि बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो आपको पक्का यकीन है कि कल इमरान खान साहब नाअहल होने जा रहे हैं? फिर देखें, बात यह है कि अगर हम प्रेसिडेंस देखें इस तरह के केसेस का, तो वो यही मिलता है कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन उनको तोड़ा, जो कि इस्टेब्लिश हो चुका है ईसीपी के फैसले से कि अरनजीत सिंह और अमिता शेट्टी से पैसे लिए गए, फॉरेन एजेंट से पैसे लिए गए, फॉरेन कंपनी से पैसे लिए गए, जो कि इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, तोशाखाना के ऊपर जो सारा का सारा मामला किया गया तोशाखाना के अंदर, तो ये तमाम चीजें जो ये इस चीज को एस्टैब्लिश कर रही हैं। तो फैसला कल तोशाखाना के हवाले से आ रहा है ना, वो तो एक और चीज है, उस पर तो अभी सिलसिला चल रहा है। फैसला तो यहाँ पर आ रहा है तोशाखाना के हवाले से। जी, तोशाखाना भी ठीक कह रहे हैं आप। तोशाखाना के हवाले से ये बात भी इस्टेब्लिश हुई है कि इमरान खान साहब ने जो तहफ़ है वो उन्होंने बेचे हैं, और जो तहफ़ बेचे हैं तो जाहिर है फिर क्या कहते हैं उसके जो कानून बाकी लोगों के ऊपर इन्होंने पहले लगाया है, लोगों को डिस्क्वालीफाई किया, ये तो नहीं हो सकता ना कि इमरान खान साहब को जो है वो उनके ऊपर वो वाला कानून ना लगाया जाए। तो जैसे बाकी लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो ये भी डिस्क्वालीफाई, ये तो नहीं हो सकता कि इनके लिए कोई स्पेशल कंसेशन दे दी जाए कि जी आप जो है क्योंकि आप लाडले हैं या आपको जो आप। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कल नाअहल नहीं किया जाता तो क्या ये तासुर इमरान खान साहब की, तो दोस्त यही उनके जो करीबी रुफ़का हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के हवाले से अगर कल उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता और इलेक्शन कमीशन अपनी असेसमेंट दे के ये बता देता है कि ठीक है जी ये है और ये कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ इसके ऊपर डिसाइड करेगा, क्योंकि बहुत से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद है जिसमें ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन बेसिकली लैक करता है जुरिस्डिक्शन और वो कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है कि लोगों की डिक्लेरेशन दे सके इस तरह से। लेकिन देखिए, मैं तो प्रेसिडेंस की बात कर रहा हूँ। फैसल वाडा के केस के अंदर जो है वो ईसीपी ने डिस्क्वालीफाई किया, फिर एक पीटीआई के मानसहरा के मेंबर हैं माइनॉरिटी के, शेर गिल नाम है उनका, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ये दोनों काम जो है ईसीपी ने किए, ये कोर्ट ऑफ लॉ जो मतलब किसी और कोर्ट में ये वाला काम नहीं हुआ। ठीक है, तो जाहिर है अगर इन चीज़ों की प्रेसिडेंस मौजूद है, और जाहिर है अगर ईसीपी डिस्क्वालीफाई ही नहीं कर सकता किसी को, तो फिर वो कैसे रेगुलेट करेगा पूरे के पूरे मामले को। ईसीपी जो है वो इट इज़ अ कोर्ट। अगर मतलब कि देखें ना, ये तो फिर आप ईसीपी के फिर ईसीपी कल को किसी ने कोई और कानून तोड़े तो फिर ईसीपी मतलब अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को अगर कल नाअहली ना हुई तो आपको लगेगा कि इमरान खान साहब अभी भी लाडले हैं, उन्हें कोई सहूलत मुयस्सर है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो उनके जितना लाड प्यार उनके साथ हुआ है और जितना अभी भी चल रहा है मामला, और जिस तरह जो है ये अभी बैठ के फवाद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि जी कॉन्सेंसस मौजूद है। आप कॉन्सेंसस इतना बड़ा मौजूद है कि आपसे मिलने के लिए कोई तैयार है नहीं, आप लोगों की मिन्नतें करते फिर रहे हैं कि हमसे मिल लो, हमसे मिल लो। अगर इतना बड़ा कॉन्सेंसस मौजूद होता तो आपको मिन्नतें तरले ना करने पड़ते। ठीक, अच्छा ठीक है, ये अपनी जगह बात दुरुस्त है। जरा शहजाद साहब, कल अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि भारी नफरी तैनात की जाए इलेक्शन कमीशन के इर्द गिर्द। जाहिर बात है कि ख़तरा है कि इमरान खान साहब के हवाले से फैसला आएगा, कुछ भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। टेक्निकल साइड पे मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि फैसला अभी आया नहीं, हमें नहीं पता वो फैसला क्या है, लेकिन कुछ जो आरा है वो मैंने आपके सामने और नाज़रीन के सामने रख दी। अब सवाल ये है इम्पैक्ट, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस अगर देखें तो वो तो कहते हैं जी बड़ा क्लियर कट है, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, वो तो एक सुकम मौजूद है, इमरान खान साहब ने फर्निश नहीं की थी डिटेल्स, तो डिस्क्वालिफिकेशन पक्की है। आपको लगता है कि इज इट गोइंग टू हैपन, एंड इफ इट हैपन्स क्या आउटकम निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? ये जो बयानिया है कि हमारा तो मामला स्टिच अप हो गए हैं और हुकूमत नवंबर में जा रही है और ये आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब। दो चीजें हैं, एक पहलू तो आपने डिस्कस किया टेक्निकल का, और उसमें जो डोमिनेंट लीगल पोजीशन है या ओपिनियन है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और कोई भी सादिक और अमीन नहीं है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ये डिक्लेरेशन अदालत के देने का काम है, या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, और आमतौर पे जब ये डिक्लेरेशन आती है तो उसके बाद ही स्पीकर साहब जो है वो रेफरेंस भेजते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और फिर वहां से डिनोटिफिकेशन होता है। तो ये स्पीकर ने कैसे भेजा, और दूसरा ये कि क्या ईसीबी फिर उनको सादिक और अमीन नहीं है ये डिक्लेयर कर सकता है? मेरे ख्याल से जुरिस्डिक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस पे नहीं बनती, ये एक व्यू है मेजॉरिटी का। दूसरा जो केस की मेरिट है ना,
वो भी बड़ी कमजोर नजर आती है। और मैं हवाला दूंगा, शाहजेब खानजादा साहब ने भी पिछले महीने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मोहसिन रांझा साहब भी थे और अली जफर साहब भी थे। ठीक। तो वहां पे जो केस हमें इनिशियली नजर आ रहा था कि मिस डिक्लेरेशन का है, कि उन्होंने वो असासे डिक्लेयर ही नहीं किए, लेकिन अली जफर साहब ने बताया कि हमने अपने शो किए अकाउंट्स वगैरह सारे कि उसमें 5 करोड़ 80 लाख रुपए आए हैं। तो मोहसिन रांझा साहब ने फिर वहां पे ये आर्ग्यूमेंट पेश किया है कि 5 करोड़ 80 लाख तो बहुत कम मालियत है, इसकी मालियत ज्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक एहसास उससे महंगे है। तो मुझे जो मेरिट ऑफ द केस है वो भी कमजोर लग रही थी, क्योंकि खुद मोहसिन रांझा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मनी ट्रेल नहीं मांगी इमरान खान की, उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि 30 जून तक उनके पास कितनी रकम आई थी, और जो मनी ट्रेल का मामला है वो नहीं मांगी और फैसला महफूज हो चुका था। तो मुझे लगता है कि जो इवन आप जो कह रहे हैं ना कि एक डिक्लेरेशन कोई हायर कोर्ट देगा या सुप्रीम कोर्ट देगा, ये भी मुमकिन है कि शायद ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कि इसकी मनी ट्रेल क्या है उसके लिए भी एक हुक्म आ सकता है, या वो एफबीआर को दे दिया जाए या फिर शायद किसी सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को दे दिया जाए, कोई और इस पर ट्रायल करे ताकि इस नतीजे तक पहुंचा जाए कि जो असासे थे उसकी मुकम्मल मालियत शो की है या नहीं की है, क्योंकि इस केस में अब तक फैसला महफूज होने तक कोई मनी ट्रेल इलेक्शन कमीशन ने नहीं मांगी है। तो ये तो केस के हवाले से हो गया। ठीक। जहां तक फवाद चौधरी साहब की बात है, देखिए एक ही तरीका है कि नवंबर की तैनाती हुकूमत ना कर सके, और वो ये है कि ये हुकूमत अपने वक्त से पहले गिर जाए। इसके अलावा तो कोई और तरीका नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से हर किसी ने रिजेक्ट कर दिया इस बात को भी कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक मौखिर कर दे। इसका तो कोई इसका ताल्लुक तो एक्सटेंशन से ही है, जो कि ऑब्वियसली मिलनी नहीं है और हुकूमत मूड में नहीं आती। और मुझे नहीं लगता कि किसी लॉन्ग मार्च के जरिए या तो हुकूमत को जाना चाहिए या ये हुकूमत जाती नजर आ रही है। ना ही ऐसा लगता है कि किसी स्टेज पे, किसी ऐसे स्टेज पे मुज़ाकरात पहुंचे हैं जहां पे इस हुकूमत को पुश किया जाएगा कि आप जो है वक्त से पहले घर चले जाएं, इलेक्शन कॉल कर दें, तारीख दे दें। तो मुझे तो ये दोनों आउटकम बड़े मुश्किल नजर आते हैं। ना मुज़ाकरात के जरिए हुकूमत जाती नजर आ रही है, ना इस लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत जाती फिलहाल नजर आ रही है।